आज के समय में बच्चे का दूर रहकर पढ़ना और नौकरी करना आम बात हो गई है। पेरेंट्स बच्चों को दूर तो भेज देते हैं, लेकिन बाद में फिर अकेलापन महसूस करते हैं, और जो स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों को भेजना भी बहुत जरूरी है। अब ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? वो अपना अकेलापन कैसे दूर करें, अपने आप को कैसे संभालें? हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के दूर जाने के बाद पेरेंट्स अपने आप को कैसे संभालें। नंबर 1, बड़े होकर बच्चों की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं, और अक्सर पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे उस दौर से गुजर रहे होते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो रही होती है, वो एक नए पड़ाव में जाने लगते हैं। एक वक्त ऐसा था कि उन बच्चों को हाथ में चीजें मिलती थी पेरेंट्स के द्वारा, जो उनकी जरूरतों को पूरा कर देते थे, लेकिन अब उनकी चीजें बदल गई हैं। जो बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं अपने प्रति। वो अपने काम खुद कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब ऐसे में उनकी लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, क्योंकि बच्चे खुद एक जिम्मेदारी में जूझ रहे हैं, एक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, जिसमें वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। वो आपके पास नहीं रह सकते हैं। अब पेरेंट्स ने उन्हें उस दुनिया में भेजा है, तो अब उन्हें वो दुनिया संभालने दीजिए। नंबर 2, बच्चों पर बिल्कुल डिपेंड ना हो जाए। कुछ पेरेंट्स तो बच्चों को पढ़ाते ही लिखाते इसलिए हैं कि अब वो जॉब करने लगे, अब हम उन पर निर्भर हो जाएंगे, अब वो हमें देखें। आपने पढ़ा लिखा दिया, उनकी जॉब लग गई, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपका फर्ज था, आपने पूरा किया। अब बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझ में आ रही है तो वो करेंगे, अगर नहीं आ रही है समझ में तो वो नहीं करेंगे। लेकिन इस पर फिर आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आप पूरे अपने बच्चों पर निर्भर हो गए हैं। आपने जो कुछ है सब अपने बच्चों में लगा दिया है, सौंप दिया है, अब आप उन पर निर्भर हैं। उसके बाद होता क्या है, आपको हर छोटी से छोटी जरूरतों के लिए उन पर डिपेंड होना पड़ता है। वो भी बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाती है। कई बार बच्चे सिचुएशन की वजह से आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, और कई बार कुछ बच्चे करते भी नहीं है। ये रियलिटी है। इतना भी निर्भर ना रहे अपने बच्चों के ऊपर कि सारी चीजें, सारे डिसीजन आप उन पर ही छोड़ दें, उनके अकॉर्डिंग ही चलें। कुछ चीजें अपने ऊपर भी छोड़ें। इतना बैलेंस बनाकर चलें कि आप अपनी लाइफ, अपनी जर्नी अपने तरीके से चला सकें। नंबर 3, अपनी हॉबीज पर काम करें, अपनी इंटरेस्ट पर काम करें। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? अभी तक आपने अपने बच्चों में, अपने परिवार में, जिम्मेदारियों में पूरा समय निकाल दिया है। अब ये समय ऐसा होता है जब बच्चे दूर चले जाते हैं, तब आप अकेलापन महसूस करते हैं। तो जो पेरेंट्स अकेलापन महसूस करते हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट टाइम होता है कि वो अपने शौक विकसित करें, अपनी हॉबीज को बाहर निकालें, अपने इंटरेस्ट को बाहर निकालें। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में रुचि है, उन पर काम करना शुरू करें। उससे होगा कि आप बिजी तो रहेंगे ही रहेंगे, आपका समय भी व्यतीत होगा, और तो और आप खुश रहेंगे, क्योंकि जब हम अपने मन का काम करते हैं तो हमें खुशी होती है, हम खुश महसूस करते हैं। नंबर 4, कुछ नया सीखते रहें। ये तो सुना ही होगा आपने कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमें हर वक्त, हर समय सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है उतने ही हम बेहतर होते जाते हैं, हमारी लाइफ बेहतर होती जाती है। अब ये समय ऐसा है कि आप अपने लिए समय निकालें और उसमें कुछ नया सीखें। नंबर 5, जुड़ाव। जिनसे आप दूर रहते हैं ना, उनसे आप कितने भी दूर रहें, जो जुड़ाव होता है, हमारा जो कनेक्शन होता है, वो हमेशा बरकरार रहता है। तो इस बात से आप बिल्कुल भी परेशान मत हुआ कीजिए कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं, मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, दूर हो गए हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनकी लाइफ जर्नी थोड़ी अलग चल रही है। तो आपको इस बात समझने की जरूरत है, क्योंकि दूर रहने से रिश्ते नहीं बदलते हैं, दूर रहने से जुड़ाव कम नहीं होता है। जिनसे आप प्यार करते हैं वो कितने भी दूर रहें, वो कभी दूर नहीं होंगे, हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे। नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। देखिए, अब आप इस एज में हैं, इसमें आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बेहद ध्यान रखना है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आपको ही होगी, क्योंकि दूसरा नहीं है आपको सपोर्ट करने वाला, आपके बच्चे नहीं है आपके पास आपको सपोर्ट करने वाले। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने हेल्थ पर ध्यान रखने की। हेल्दी खाना खाएं, योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने हेल्थ से खिलवाड़ मत करें। अब ये पेरेंट्स की एज ऐसी होती है कि इसमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी होती है वो जल्दी अटैक करती है। तो अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान रखें। देखिए, अपने आप को संभालना मतलब अपने आप पर निर्भर होना। जब आप अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे तो आप अपने आप को संभाल लेंगे। संभाल हम तब नहीं पाते हैं जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो हमें दूसरों पर ना निर्भर होकर खुद में निर्भर होना है, अपने आप में निर्भर होना है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।